इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 सेकंड में आप उड़ा देंगे, आपसे गारंटी के साथ बोलते हैं, आपसे वादा करते हैं 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, आप 2 सेकंड में इसको उड़ा देंगे। कैसे उड़ाएंगे? दोस्तों, साधारण ब्याज का मैंने 2 क्लास करा दिया है और आज का क्लास तीसरा होगा, यानी कि ये पार्ट 3 होगा, टाइप 3 होगा। और इस टाइप को भी हम पढ़ेंगे खतरनाक ट्रिक से, और बहुत कम समय में, सेकंडों में आप इसको हल कर सकेंगे, बहुत कम समय में। ठीक है, तो देखिए हम कैसे इसको बनाएंगे। और ये क्वेश्चन जो है ना, सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो छोटा मोटा क्वेश्चन तो आप बना ही लेंगे। और छोटा मोटा क्वेश्चन के लिए हम तो बस एक ही क्लास कराए हैं, जो पहला क्लास, जो बेसिक क्लास कराए हैं, उस बेसिक क्लास में जितना भी छोटा मोटा क्वेश्चन देता है ना, सारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। आ रहा समझ में? सारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। अगर आप पहला और दूसरा क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और हाँ, वीडियो के अंत तक ज़रूर बनिएगा, समझ में आएगा ना तभी सब्सक्राइब करना है, वरना नहीं करना है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष और 5 वर्ष के अंत में 500 और 800 रुपया हो जाती है, मूलधन और दर ज्ञात करेंगे। बहुत आराम से समझेंगे और बहुत आराम से हम बताएंगे। अभी हम सिखाएंगे तो समय लगेगा, लेकिन जब आप सीख जाएंगे ना तो सेकंडों में उड़ा देंगे, धुआं धुआं की तरह। ठीक है, चलिए पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष और 5 वर्ष के अंत में 500 और 800 रुपया हो जाती है। हो जाती है का मतलब, ये दूसरा क्लास में हम बताए हैं, हो जाती है का मतलब समझना है कि ये मिश्रधन हो गया, ये अमाउंट हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखते हैं कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साल में ये क्रमशः 500 रुपया हो जाती है, ये अमाउंट हो गया। और 5 साल में यानी कि 5 वर्ष में 800 रुपया हो जाती है। इसको 2 मेथड से सीखेंगे। तो देखिए ये 2 साल में 500, 5 साल में 800, यहाँ पे टाइम भी दे दिया है। हमको निकालना है मूलधन और दर निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल एंड रेट निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना होगा कि 2 साल में 500 रुपया ब्याज मिश्रधन और 5 साल में 800 रुपया मिश्रधन, और ये दोनों का जो है मूलधन ना, दोनों का मूलधन सेम है। ये जो मूलधन है ये 2 साल के लिए लगाया जाता है, और यही मूलधन 5 साल के लिए लगाया जाता है, तो 800 मिश्रधन बनता है। यानी कि 5 साल के लिए 800 और 2 साल के लिए 500। तो हमको मूलधन ज्ञात करना है, दोनों में मूलधन समान है। ये दोनों में मूलधन क्या है? मूलधन समान है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको कि ये 2 साल में 500 रुपये मिश्रधन और 5 साल में 800, यानी कि 2 साल से 500 साल हो गया। 5 साल यानी कितना साल बढ़ गया? तो कहेंगे आप 3 साल बढ़ गया। जब ये 3 साल बढ़ गया तो इसके मिश्रधन में कितना बढ़ गया? तो 500 से 800 हो गया, यानी कि 300। ये जो 300 बढ़ा है ना, ये मिश्रधन नहीं बढ़ा, ये 300 ब्याज बढ़ा है। ये जब 500 से 800 हुआ, ब्याज ही ना है 300। तो देखिए ये 3 साल में बढ़ गया है कितना? 300। तो 1 साल में कितना ब्याज बढ़ा है? तो 1 साल में कहेंगे आप 100 रुपया। 1 साल में कहेंगे आप 100 रुपया, यानी कि 1 साल में 100 रुपया ब्याज बढ़ा है। अब देखिए जब 1 साल में 100 रुपया, तो 2 साल में कितना? तो आप कहेंगे 2 साल में 200 रुपया। देखिए ये 2 साल में 200 रुपया क्या है? ये ब्याज है, ये ब्याज है। 2 साल में 200 रुपया ब्याज निकल गया, और 2 साल का मिश्रधन है 500 रुपया।
ठीक है। ये 500 मिश्रधन है और ये ब्याज निकल गया, तो 500 में से हम 200 घटाएंगे तो 300 नहीं हो जाएगा, यानी कि मेरा मूलधन पता नहीं चल गया। ये 500 माइनस 200 तो 300। देखिए मूलधन का भी हमने बताया है, सूत्र होता है कि A बराबर P प्लस SI। चाहे तो आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये 200 SI निकला था, SI की जगह पे आप 200 रखेंगे। हमको निकालना है मूलधन और अमाउंट भी दिया है 500। हम P को यहीं पे छोड़ देते हैं, 200 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 500 में से 200 घटेगा तो 300। देखिए 300 आ गया मूलधन, यहाँ पे भी मूलधन 300, ठीक है, यहाँ पे भी 300 और यहाँ पे भी 300। देखिए एक तो हमको निकालना था मूलधन जो कि निकल चुका है। अब हम बात करें रेट यानी कि दर का बात करें, तो जब मूलधन निकल गया तो और यहाँ पे ब्याज भी निकल गया है 200, तो दर बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। दर निकालने के लिए हम बताए हैं कि हमेशा जो मूलधन होता है नीचे रहता है और ऊपर ब्याज रहता है, यानी कि ये ब्याज हो गया 200 और मूलधन मेरा है 300, और इसको हम 100 से गुणा करेंगे। और देखिए 100 से गुणा करेंगे और यहाँ पे टाइम दिया रहेगा तो रेट निकलेगा, अगर रेट दिया होगा तो टाइम निकलेगा। ये बात हम बहुत बार बताए हैं दूसरा क्लास में। सिंपल इंटरेस्ट का जो दूसरा क्लास हम लिए हैं ना, बहुत आराम से बात बताए हैं इस बात को और बहुत डीप में बताए हैं। चलिए ये 200/300 इंटू 100 और ये 2 साल है, बस हम 2 साल से इसमें क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, तो यहीं 2 आके इधर से भाग लग गया। इसको आप कटा लेंगे, ये देखिए ये कट जाएगा, 100/3 यानी कि 33.1/3, ये परसेंट मेरा इसका रेट निकल गया। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है तो एक बार और यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चन को समझने में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष और 5 वर्ष के अंत में 500 और 800 रुपया हो जाती है। सीधा सीधा आप समझेंगे कि हो जाती है, ये है 500 और 800 मिश्रधन है, यानी कि यहाँ पे 500 और 800 मिश्रधन हो गया, टाइम दिया 2 साल और 5 साल। बस आप सीधा सीधा ये 2 साल है और ये 5 साल, यानी कि 3 साल बढ़ गया, तो 3 साल बढ़ गया यहाँ पे टाइम, और 500 से 800 हो गया, यानी कि 300 ब्याज बढ़ गया। 3 साल में 300 ब्याज तो 1 साल में 100 ब्याज, 100 रुपया होगा ना, तो 2 साल में 200 ब्याज हो गया। देखिए ये 200 रुपया ब्याज निकल चुका है, ये 2 साल का ब्याज 200 निकल चुका है, और मिश्रधन 2 साल का दिया है 500, तो 500 में से 200 हम घटा लेंगे तो क्या मूलधन नहीं निकल जाएगा? एकदम निकल जाएगा भाई, एकदम निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो मूलधन निकल गया है, अब हमको निकालना है रेट। तो रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला भी याद होगा, ब्याज बट्टा मूलधन, यानी कि ब्याज है 200 और मूलधन है 300 और इंटू 100 और फिर बट्टा होता है क्या, ये फिर बट्टा होता है ये टाइम, यानी कि यही टाइम क्या हो जाएगा, इधर आके बट्टा में हो जाएगा 1/2। आप कटा सकते हैं, इधर से 2 से कटेगा 100/3, यानी कि 33.1/3% आ गया। आ रहा समझ में? 33.1/3%। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब देखिए आप इसको सेकेंडों में कैसे बनाएंगे, बहुत जल्दी से आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए आप बहुत जल्दी से बनाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये दूसरा मेथड है, ये दूसरा मेथड है, ये मूलधन निकालने के लिए बोला गया। तो आप क्या करेंगे ना, आप क्या करेंगे कि इसका अंतर 300 और इसका अंतर 3, तो बस ये 300 ये बट्टा हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 2, ये मेरा निकल चुका है क्या, ये मेरा निकल चुका है ब्याज, ये निकल चुका है ब्याज। देखिए 100 में 2 से गुणा करेंगे 200, ये मेरा ब्याज आ गया। अब देखिए ब्याज आ गया, हमको निकालना है मूलधन, तो 2 साल पर ब्याज आया है 200, उसमें भी 200 आया था।
मिश्रधन है 500, 500 में से 200 घटाएंगे तो 300, यानी कि मेरा निकल गया मूलधन भी 300। बस ये 200 बट्टा ये मूलधन, ब्याज हमेशा मूलधन पे ही आता है, तो 200 बट्टा 300 इंटू 100, 100 से हमेशा गुणा करेंगे, और ये 2 साल है ना, बस अब 2 साल से भाग लगा दीजिए, 0 से 0 ख़त्म, ये 2 से कटाएंगे तो 100 मर्त में 100 बट्टा 3 यानी कि 33.1 बट्टा 3%। एक और मेथड है कि इसको हम देखिए कैसे डायरेक्ट निकालेंगे मूलधन। अगर डायरेक्ट मूलधन निकालने के लिए आपसे क्वेश्चन बोल देगा ना, डायरेक्ट मूलधन निकालने के लिए बोलेगा, तब बहुत आसानी से निकालेंगे। देखिए 800 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 1600, और 500 में 5 से गुणा करेंगे तो 2500। 2500 और 1600 का अंतर ले लेना है, ठीक है। ये अंतर लेंगे, 15 में से 6 गया 9, ये 900, और इन दोनों के अंतर से आपको भाग लगा देना है। आ गया, इन दोनों के अंतर से भाग लगाएंगे, यानी कि 900 में 3 से भाग लगेगा तो 300 होगा। कितना आराम से आप बना लेंगे, बहुत आराम से, सेकेंडों में। मेथड तो बहुत है, आप सीखिए ना कितना सीखते हैं। ये 300 हो गया, क्या मेरा, क्या ये मूलधन हो गया। और खासकर मूलधन और ब्याज नहीं देगा, या तो मूलधन देगा और नहीं तो ब्याज देगा, ठीक है। तो अब देखते हैं एक और क्वेश्चन को देखेंगे इसी टाइप का, और इसमें अभी समझ में नहीं आया, अगर समझ में कम आया है तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं और वो दूसरा क्वेश्चन को लिखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना इसी टाइप का है जो अभी हम आपको बताए हैं। इसको भी बनाएंगे हम खतरनाक ट्रिक से और बहुत आसानी से बनाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप समझ के जाइए कि ऐसा क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है। अगर बढ़िया से समझ लेते हैं तो, और घर पे एक प्रैक्टिस सेट वाला किताब आप बनाते रहिए, और इस टाइप का क्वेश्चन 10-12 को आप बना लेंगे ना तो याद हो जाएगा हमेशा के लिए कैसे बनता है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष और 7 वर्ष के अंत में 1500 और 2000 हो जाती है, मूलधन और दर ज्ञात करना है। देखिए 2 वर्ष और 7 वर्ष, ये 2 वर्ष में कितना हो जाती है, ये 1500, ये मिश्रधन है, और 7 वर्ष में कितना हो जाती है, ये 2000 हो जाती है। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि ये 2 साल से 7 साल हो गया, यानी कि 5 साल बढ़ गया। अब देखिए इसके ब्याज कितना बढ़ा, 1500 से 2000, यानी कि इसका ब्याज बढ़ गया है 500। ये 5 साल में 500 ब्याज बढ़ा है, तो 1 साल में कितना बढ़ा है, 1 साल में 100 को बढ़ा है। ये 5 साल में 500 ब्याज बढ़ा है, तो 1 साल में 100 को, तो 2 साल में, ये 2 साल में तो 200 ब्याज। देखिए ये 2 साल में, ये 2 साल में 200 ब्याज बढ़ा है, यानी कि बढ़ के हो गया है मिश्रधन कितना, 1500। तो मिश्रधन में से ये ब्याज घटाएंगे तो मेरा मूलधन नहीं निकलेगा, बस निकल जाएगा, यानी कि मूलधन हो जाएगा 1500 में से 200 आप घटा लेंगे तो 13 से हो गया मूलधन। देखिए कितना आसानी से, बहुत आराम से आप बना लेंगे। अब देखिए अगर डायरेक्ट हमको मूलधन ही निकालना है ना, तो आप इस ट्रिक को भी यूज कर सकते हैं। 2000 में 2 से गुणा करेंगे तो 4000 होगा। 1500 में 7 से गुणा करेंगे तो 15 सत्ते 105, 105 पे 2 जीरो, ये 2 जीरो हो गया और ये 105 हो गया। इन दोनों का अंतर हमको लेना है, तो इन दोनों का अंतर होता है ये 65। देखिए अभी हम बताए हैं ये पहला क्वेश्चन में, ये इन दोनों के अंतर 6500 और इन दोनों के अंतर से हमको क्या करना है, इसमें भाग लगाना है। तो इन दोनों का अंतर 5 से हम भाग लगाएंगे तो 13×5 = 65 नहीं होता है। देखिए 1300 आ गया है, यहाँ भी मूलधन 1300 और यहाँ भी मूलधन 1300। अब देखिए ये तो ब्याज निकला है और ये मूलधन निकला है और ये साल दिया है, तो क्या आप रेट नहीं निकाल सकते हैं? रेट भी निकाल सकते हैं। रेट निकालने के लिए अभी हम बताए हैं तुरंत
कि ये 200 ब्याज रहेगा ऊपर, मूलधन रहेगा नीचे, गुणा करेंगे 100 से, और यहाँ पे टाइम दिया रहेगा तो दर निकलता है, दर दिया रहता है तो टाइम निकलता है। टाइम है मेरा 2 साल, हम 2 से इसमें पूरा में भाग लगाएंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, ये 2 से कटेगा 100 मर्त में, यानी कि ये 100/13% मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा रेट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।